हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 14 दिसंबर 1986 को एक ऐसा प्लेन उड़ान भरा जो आने वाले 9 दिनों तक उड़ान भरता ही रहा बिना रुके। इवन 9 दिनों के अंतराल में इस प्लेन में कभी भी फ्यूल नहीं भरा गया। कैसे ये प्लेन 9 दिनों तक फ्लाई करता रहा, कैसे इस अद्भुत प्लेन को बनाया गया, क्या खास था इस प्लेन में, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, 1923 से ही एविएशन में रिकॉर्ड्स बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। 1930 में 28 दिन, 35 में 27 दिन, 39 में 30 दिन, 49 में 46 दिन और फिर 1985 में 50 दिनों तक प्लेन लगातार उड़ता रहा बिना लैंड किए। और फिर एक दिन टिम और कुक ने 1959 में 64 दिन, 22 घंटे और 19 मिनट तक लगातार प्लेन को उड़ाया, वो भी बिना रुके। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज ये था कि इस प्लेन में दिन में 2 बार खाने पीने के सामान और फ्यूल का भी सप्लाई किया जाता था। इसके लिए प्लेन किसी फील्ड के कुछ फीट ऊपर से फ्लाई करता और वहीं पर एक ट्रक सेम स्पीड में आकर जरूरी सामान जैसे कि खाने पीने, नहाने और कपड़े जैसे चीजों को प्लेन में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इवन एक पाइप के जरिए इस प्लेन के टैंक में फ्यूल भी भरा जाता था। इस तरह से ये 64 दिनों तक फ्लाई करता रहा। इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद 1980 में डिक रूटेन और जिएना के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने भी प्लेन को उड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ठान लिया। पर इसमें खास बात ये थी कि एक बार उड़ान भरने के बाद इसे किसी भी तरह का सप्लाई नहीं दिया जाएगा, न इसमें फ्यूल भरा जाएगा और न ही खाने पीने की सामान सप्लाई किया जाएगा। इस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए रूटेन के भाई ब्रूट भी सामने आया। ब्रूट एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया करते थे, वहीं उसके भाई डिक रूटेन US एयरफोर्स के कैप्टन थे और जिएना को पायलट थी। यानी कि प्लेन बनाने वाला और प्लेन उड़ाने वाले भी आपस में मिल चुके थे। 1981 से ही सभी लोग प्लेन को बनाने में लग गए, जो आगे चल के इतिहास रचने वाला था। दोस्तों, एक प्लेन को बनाने के लिए मजबूत स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाता है और प्लेन का स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग होता है इसे हमने अलोहा एयरलाइन की केस स्टडी के दौरान देखा था। इस प्लेन का रूफ हाई एल्टीट्यूड पर उखड़ के अलग हो गया था, पर फिर भी पायलट ने सावधानी से इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया था। इस इमेज को आप देख सकते हैं। बस एक छोटा सा हिस्सा ही प्लेन के बड़े बड़े भागों को जोड़ के रखा था, दोनों को टूट के अलग नहीं होने दिया और सही सलामत ये एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। प्लेन्स कितने मजबूत होते हैं इसका अंदाजा आपको आ गया होगा। पर रूटेन के प्लेन की बात करें तो यहाँ पर कहानी ही कुछ और थी। इस प्लेन को मजबूत नहीं बल्कि बेहद हल्का बनाना था, ताकि ये अधिक से अधिक फ्यूल को सेव कर सके। और फ्यूल सेव करना यानी कि अधिक देरी तक फ्लाई करना। पर सिर्फ फ्यूल सेव करने से यहाँ पर काम बनने वाला नहीं था, बल्कि यहाँ पर फ्यूल टैंक को काफी बड़े आकार में बनाने की जरूरत थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेन का फ्यूल टैंक होता है प्लेन के विंग्स में, और प्लेन के विंग्स को लॉन्ग बनाने से इसके विंग्स ग्राउंड के कांटेक्ट में आसानी से आ सकता था। इसके अलावा 2 इंजन को विंग्स में इंस्टॉल करने पर इसके विंग्स और भी भारी हो जाता, और अगर किसी तरह से ये उड़ान भर लेता और बाय चांस एक इंजन फेल हो जाता तो प्लेन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता था। इन सब खतरों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ही नए सिरे से प्लेन को डिजाइन करना जरूरी हो गया। फाइनली कई महीनों के बाद प्लेन का डिजाइन रेडी हो गया और इसका नाम था रूटेन मॉडल 76 वॉयेजर। इसमें फ्यूजलेज के आगे और पीछे 2 इंजन को इंस्टॉल किया गया था। बीच में 5.5 फीट का कॉकपिट और उसके पीछे लगभग 7 फीट का केबिन था, और इसी 7 से 8 फीट के अंदर ही उन्हें रहना, खाना पीना और सोना था। इसके विंग्स को काफी लॉन्ग बनाया गया। प्लेन के टेल को 2 सेक्शन में डिवाइड करके साइड में इंस्टॉल कर दिया गया, और ऐसा करने से लंबे विंग्स को काफी सपोर्ट मिला। आमतौर पर प्लेन के विंग्स के साइज को फ्यूजलेज के साइज के हिसाब से ही बनाया जाता है, लेकिन वॉयेजर के साथ ऐसा नहीं था। इस प्लेन को तैयार करने के लिए अधिक से अधिक फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर जैसे हल्के मटेरियल का यूज किया गया, और करीब 4 साल के मेहनत के बाद ये प्लेन उड़ने के लिए तैयार हो गया। इस प्लेन का वेट करीब 1050 केजी था बिना फ्यूल के। इसमें 3180 केजी फ्यूल भरा जा सकता था। 22 जून 1984 में इस प्लेन का टेस्टिंग भी सक्सेसफुली कर लिया गया, और फिर 1 महीने बाद उन्होंने लगातार 111 घंटे 44 मिनट तक उड़ान भर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि 84 घंटों का था।
और जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि मिड 90 के दौर में रिकॉर्ड बनाने की एक होड़ सी मची हुई थी, इसीलिए वॉयेजर का 111 घंटे का रिकॉर्ड कोई भी आसानी से तोड़ सकता था आने वाले दिनों में। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे जिसे आने वाले कई दशकों तक तोड़ा नहीं जा सकेगा। उन्होंने कॉकपिट और कैबिन के सारे पार्ट्स को हटा दिया जो जरूरी ना हो, जैसे कि चेयर, बेड, टेबल, इन सब चीजों को हटा दिया गया और बस एक प्लेन का ढांचा ही रखा गया। इवन उन्होंने बाथरूम और टॉयलेट रूम भी हटा दिया ताकि प्लेन का वजन हल्का हो सके। इसके जगह पर उन्होंने कुछ पॉलिथीन्स खरीद लिया। दिन था 14 दिसंबर 1986। सुबह के 8:01 पर यह प्लेन मोहावे डेजर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। प्लेन को कैप्टन डिक रूटेन और को पायलट जिएना उड़ा रही थी। प्लेन के फ्यूल टैंक को फुल कर दिया गया और बेहद धीरे धीरे से इस प्लेन के स्पीड को बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि विंग्स में फ्यूल का लोड अधिक हो जाने के कारण ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आके डैमेज भी हो सकता था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं विंग्स ग्राउंड से लगभग 5 फीट के ऊपर था। बचते बचाते किसी तरह से ये प्लेन टेक ऑफ कर गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर प्लेन का दोनों विंग टिप ग्राउंड के कांटेक्ट में आकर टूट गया। नाउ कैप्टन ने जायजा लिया कि डैमेज कितना हुआ है। उन्होंने पाया कि विंग टिप का कार्बन फाइबर का स्किन उखड़ चुका था, पर इसका इंटरनल पार्ट अभी भी सुरक्षित था। पायलट ने यह डिसीजन लिया कि वो फ्लाइट को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वैसे भी प्लेन को लैंडिंग कराना खतरे से खाली नहीं था। जब 3180 केजी फ्यूल के साथ टेक ऑफ करने में इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इतने फ्यूल के साथ लैंडिंग करना तो भूल ही जाइए। वॉयेजर अब उड़ान भर चुका था। इस प्लेन को ज्यादा नहीं, बस 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ाया जा रहा था। कैप्टन और को पायलट एक एक करके खाना बनाते, खाते पीते और सभी कामों को मैनेज करते। इसके अलावा उन्हें प्लेन को भी उड़ाना था। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि वो लोग 2 नंबर कहाँ करते थे। इसके लिए उन्होंने प्लास्टिक का कैरी बैग रखा था। अब देखो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जाओगे तो ये सब काम तो आपको करना ही पड़ेगा। इसी तरह से दिन गुजरता गया। कैप्टन और लेडी पायलट इसी बीच एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। खैर, ये उन दोनों का आपस का मामला है, इसीलिए सीधा पॉइंट पर फोकस करते हैं। उड़ान के 3 दिनों तक सब कुछ अच्छे से गुजरा, पर उसके बाद मौसम खराब हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और इसी बीच अचानक इंजन भी बंद पड़ गया। अब भी प्लेन में 60% से अधिक फ्यूल भरा हुआ था, इसलिए इस भारी भरकम प्लेन को इतने दिनों तक सिंगल प्रोपेलर के साथ उड़ाना पॉसिबल नहीं था। कैप्टन ने कंडीशन का जायजा लिया और पाया कि इंजन अभी भी सही सलामत है। बस प्रॉब्लम ये था कि फ्यूल का सप्लाई उस इंजन तक नहीं पहुंच पा रहा था, यानी कि फ्यूल पंप में कोई खराबी आ गई थी। पायलट को यह पता था कि इतने लॉन्ग जर्नी में इंजन को सही सलामत रखना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने एक अल्टरनेट मेथड को भी डिजाइन करके रखा था, जिसे कहा जाता है क्रॉस फीड सिस्टम। दरअसल इस सिस्टम में किसी भी इंजन तक फ्यूल सप्लाई किया जा सकता है। सपोज राइट इंजन का फ्यूल पंप खराब हो गया, अब इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा। अब यहाँ पर लेफ्ट इंजन के फ्यूल पंप से एक एक्स्ट्रा पंप कनेक्ट होता है और इसी की मदद से राइट इंजन तक फ्यूल पहुंचाया जा सकता है। ठीक इसी तरह अगर लेफ्ट इंजन का फ्यूल पंप खराब हो जाए, तब राइट इंजन के फ्यूल पंप का इस्तेमाल करके लेफ्ट इंजन तक फ्यूल पहुंचाया जा सकता है। वॉयेजर के पायलट ने इसी क्रॉस फीड सिस्टम का इस्तेमाल किया और फिर सब कुछ ठीक हो गया और वॉयेजर उड़ता ही रहा। दोबारा इस प्लेन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया और फाइनली 9 दिनों तक उड़ान भरने के बाद प्लेन के टैंक में सिर्फ 48 केजी फ्यूल बच गया। फाइनली इस प्लेन को उसी एयरपोर्ट में लैंड करा दिया गया जहां से ये उड़ान भरा था और इस तरह से 9 दिनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। बात करें अगर फ्यूल कैपेसिटी की, तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिर्फ 3180 केजी फ्यूल में कोई कैसे 9 दिनों तक फ्लाई कर सकता है, जबकि हम जानते हैं कि बोइंग 747 जैसे प्लेन्स 2 लाख लीटर फ्यूल भी कैरी कर सकता है, फिर भी ये 2 दिनों तक भी फ्लाई नहीं कर सकता। तो फिर कैसे लगभग 3000 केजी फ्यूल में ये प्लेन 9 दिनों तक उड़ान भरता ही रहा? इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा मैथ्स का इस्तेमाल करूंगा। यह है वॉयेजर, इसमें 3180 केजी फ्यूल भरा हुआ है। इस प्लेन ने 9 दिनों तक उड़ान भरा, यानी कि करीब 216 घंटे तक उड़ान भरा। इस हिसाब से 1 घंटे में वॉयेजर 15 केजी फ्यूल खपत कर रहा था। अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो होता है तकरीबन 20 लीटर पर आवर, यानी कि वॉयेजर 1 घंटे में 20 लीटर फ्यूल खपत कर रहा था। और लीटर को अगर हम गिलन में कन्वर्ट करें तो 5.5 गिलन 1 घंटे में खपत हो रहा था।
इसे अगर हम कंपेयर करें सेस्ना 172 से, तो ये प्लेन 1 घंटे में लगभग 8 गैलन फ्यूल यूज करता है। सेस्ना 172 की बनावट को अगर हम देखें तो ये कम एरोडायनेमिक है वॉयेजर के कंपैरिजन में, और इसका विंग्स भी बहुत छोटा है वॉयेजर के कंपैरिजन में। इसलिए वॉयेजर सेस्ना 172 से कम फ्यूल खपत करके आसानी से लगभग 5 गैलन फ्यूल को बर्न करके 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यानी कि इस प्लेन में अगर 3180 केजी फ्यूल भरा जाता है तो ये आराम से 9 दिनों तक फ्लाई कर सकता है। इस प्लेन की अगर हम बनावट को देखें तो इसका कॉकपिट और कैबिन सिर्फ 13 फीट का था, और इसी 13 फीट के बॉडी को लिफ्ट कराने के लिए बहुत बड़े बड़े विशाल विंग्स, जो कि लगभग 363 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, सिर्फ 13 फीट के फ्यूजलेज को लिफ्ट कराने के लिए। तो जाहिर सी बात है इसे आसानी से लिफ्ट किया जा सकता था। इसके अलावा भी इंजन का साइज भी बहुत छोटा था, इसीलिए नॉर्मल प्लेन के कंपैरिजन में ये बहुत कम फ्यूल खपत करता था। और इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि इस प्लेन का इंजन लगभग 130 HP का था, जबकि एक स्पोर्ट्स कार का इंजन लगभग 300 HP का भी होता है। और अगर 3180 केजी फ्यूल उस कार में भर दिया जाए तो वो कार लगभग 30 दिनों तक चलता ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है ये प्लेन अगर 9 दिनों तक फ्लाई किया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।